हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। प्रूव cos 6x इज इक्वल टू 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 6x को आपको इसके बराबर दिखाना है। हम क्वेश्चन की शुरुआत cos 6 से ही करेंगे, लेफ्ट साइड से ही, तो इसे ही कॉपी कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है cos 6x। अब जैसे लास्ट हमने पीछे दो क्वेश्चंस में cos को और tan को ब्रेक किया था ना, इसे भी हम इसी तरह से ब्रेक करेंगे। ये लिखा हुआ है cos 6x। अब इसे हम दो तरह से कर सकते हैं, cos 2 और 3x। इसमें तोड़ सकते हैं cos 2a में, ये cos 2a की फॉर्म हो गई है। यही से हम ऐसे भी कर सकते हैं, cos 3a की फॉर्म भी बना सकते हैं, cos 3 और 2x। ये cos 3a की फॉर्म बन गई है। यहाँ पे 2 3 6x और 3 2 6x, तो cos 2a की फॉर्म बन गई, cos 3a की फॉर्म बन गई। इन दोनों के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। अभी हमारी चॉइस है कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से ब्रेक कर कर किस तरह से स्टार्टिंग करें। तो क्वेश्चन में आप इसे 3a से भी कर सकते हो, लेकिन इससे करने से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर आप इसे 2a की फॉर्म बनाकर करोगे तो क्वेश्चन ये सिंपल होगा। तो हम इसे 2a की फॉर्म बनाकर ही करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन जो है ना आसान रहेगी। तो इस 6x को मैं लिख लूंगा cos 2 इंटू में 3x, cos 2 और a की जगह मैं यहाँ पे 3x बना लूंगा। तो ये मैंने 2a की फॉर्म बना ली है, cos 2a। अब cos 2a का ही मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा लूंगा। अब cos के फॉर्मूले होते हैं 4। ये ध्यान देना है कि इन 4 में से आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना ठीक रहेगा। ये 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2a के। डिपेंड करता है ये चीज़ आपके रिजल्ट पे कि आपको क्या चाहिए। आप यहाँ लास्ट में देखिए -1 लिखा हुआ है, जो आपको राइट हैंड साइड में चाहिए -1 लिखा हुआ है ना। और इन 4 फॉर्मूलों में यहाँ पे लास्ट में -1 लिखा हुआ है। तो समथिंग इस चीज़ को यूज़ करने से हमारी बात बन जाएगी। तो हम यहाँ cos 2a का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो पहले फॉर्मूला साइड में लिख लेते हैं। फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन में लिखा करो, जो भी उसमें आप यूज़ करोगे। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि cos 2a का फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, और फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा ये वाला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो अब इसकी मैं एक्सपेंशन कर दूंगा इस फॉर्मूले में, इसकी cos 2a की 2 cos स्क्वायर a। देखिए a की जगह पे यहाँ पे एंगल होगा, और आपका यहाँ पे जो a है वो 3x है। 2 के बाद जो है वो a है, ये एंगल है, तो ये 3x है। a की जगह पे यहाँ 3x लेना है, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। 2 का 2 cos स्क्वायर a की जगह 3x लिखोगे आप, और आगे -1 सेम टू सेम। इतना हो गया। इसके बाद फिर से इसके अंदर ध्यान दीजिए, ये 2 है, ये cos स्क्वायर 3x लिखा हुआ है, और आगे -1 है। इस 2 को भूल जाइए, -1 को भी इग्नोर कर दीजिए, और इस स्क्वायर को भी समझिए कि ये है ही नहीं। आप सिर्फ इतना इतना देखिए, ये आपको दिखाई देगा cos 3x। मैं निशान लगा देता हूँ इसके ऊपर, इतने पार्ट को cos 3x देखिए। तो यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ हम cos 3x का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी cos 3a का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, cos 3a का फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। cos 3a का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला cos 3a का होता है 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इनके एक एक ही फॉर्मूले होते हैं। 3a का एक ही फॉर्मूला होगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये 2 ऐसा ही रहेगा, ये -1 सेम टू सेम रहेगा। cos 3x की जगह पे ये एक्सपेंशन हो जाएगी, और जो भी वैल्यू आएगी ना उसके ऊपर स्क्वायर ज़रूर लगेगा, क्योंकि cos के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसका जो फॉर्मूला एक्सपेंड होके आएगा उस सारे के ऊपर स्क्वायर भी लगेगा। तो 2 का 2 लिखा जाएगा यहाँ पे एज इट इज़, और ये मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ। इस ब्रैकेट के अंदर मैं वैल्यू लिखूंगा
cos 3x की। अब यहाँ पे a पे ध्यान देना है आपको, ये cos 3x है, cos 3a का फॉर्मूला है ये, तो यहाँ जो a है ना वो आपका x है, यानी एंगल की जगह पे आपको x ही पुट करना है, क्योंकि 3 के आगे यहाँ x लिखा हुआ है। तो 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब और एंगल है x, तो यहाँ x लिखोगे, -3 cos a, -3 cos और a फॉर एंगल है x, और इस सारे का स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये तो cos 3x की वैल्यू है और इस पे स्क्वायर भी है, तो इस सारी की वैल्यू पे भी तो स्क्वायर आएगा ना, और आगे -1 लिखा हुआ है। बस यहां तक आपको दिमाग लगाना है, बस इसके आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, दिमाग लगाने वाली जो चीज़ है वो यहीं तक है। ये 2 बार आपको फॉर्मूला लगाना है, एक बार इसको cos 2a में ब्रेक करके यहाँ पे लगा देना है cos 2a का फॉर्मूला, और फिर यहाँ आपको cos 3x दिखाई देगा, यहाँ cos 3a का फॉर्मूला लगा दोगे। अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलना है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब बाहर 2 लिखा हुआ है, लिख दिया। अंदर देखिए आप, ये ब्रैकेट के अंदर देखिए, ये एक टर्म है माइनस ये दूसरी टर्म है, इस पे सारे पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये सारा a हो गया और ये माइनस ये सारा b हो गया, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर जो a है ना वो ये सारा है 4 cos क्यूब x, ये सारा का सारा a है, और b 3 cos x, ये पूरा b है। तो ध्यान से लगाएंगे इसमें ये चीज़, ये 2 है, मैं इसे बड़े ब्रैकेट में ले लेता हूँ ऐसे, क्योंकि ये सब के प्रोडक्ट में आगे इतने के प्रोडक्ट में ये 2 है। अब 4 cos क्यूब x का स्क्वायर करना है, क्योंकि ये मेरा a है, 4 cos क्यूब और ये x, इसका मेरे को स्क्वायर करना है, ये हो गया a का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b है 3 cos x, 3 cos x और इसका स्क्वायर, फिर माइनस ये 2 फॉर्मूले का, और फिर a की वैल्यू, a है 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x, a के बाद फिर b की वैल्यू है 3 cos x, 3 cos x, और आगे ये -1 भी है, यहाँ पे जगह नहीं बची, थोड़ा डार्क लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना, ये स्टेप के अंदर ही है -1, ये सब कुछ है। और ये जो फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड किया है इसको मैं एक बड़े ब्रैकेट में ले लेता हूँ ऐसे, ये -1 इससे बाहर है, और ये जो 2 है ये सब के प्रोडक्ट में है, इस वाले ब्रैकेट के प्रोडक्ट में ये 2 है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 तो है ही अपनी तरफ, बाहर ही रहेगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर ये मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसे, 4 cos क्यूब x है और इसका होल स्क्वायर है, पूरा खोल के दिखाऊंगा ताकि आपको किसी तरह की यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। 4 cos क्यूब x इंटू में 4 cos क्यूब x, स्क्वायर का मतलब यही हो गया ना, इसी से मल्टीप्लाई, तो नंबर हो गया 4 4 16, cos क्यूब 3 है, पावर 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये cos 6 हो गया, और x ये तो एंगल है, एंगल पे कभी पावर नहीं लगती ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो ये एंगल है, तो ये x ही रहेगा, ये हो गया 16 cos 6x, 16 cos 6x। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 cos x का स्क्वायर है, तो ये 3 cos x और इसका स्क्वायर मतलब इसकी इसी से मल्टीप्लाई की जा रही है, तो नंबर हो गया 3 3 9, cos और cos की पावर 2 हो गई। x को यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं क्योंकि ये एंगल है, ये x ही लिखा जाएगा, 9 cos स्क्वायर x, ये हो गया 9 cos स्क्वायर x। आगे बढ़ते हैं, ये -2 और आगे ये a और b लिखे हुए हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट में है, ये 3 टर्म्स है, तीनों प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में नंबर का प्रोडक्ट कर लेते हैं पहले,
2 4 जार 8, 8 3 जार 24, तो नंबर तो हो गया 24। अब यहाँ पे कॉस क्यूब है और यहाँ पे कॉस अकेला है, तो कॉस क्यूब और कॉस अकेला, तो कॉस की पावर 4 हो गई है, कॉस 4 हो गया, और ये x है, ये एंगल है, ये ब्रैकेट क्लोज, और आगे -1 भी लिखा हुआ है। इतना बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है, उसी में आपको ध्यान लगाना है। अब ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, इस ब्रैकेट के बाहर ये 2 मल्टीप्लाई में, ये इन तीनों टर्म्स को बारी बारी से प्रोडक्ट कर देगा, यानी मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 की मल्टीप्लाई पहले 16 cos 6x से होगी, तो 16 2 जार हो गया 32, बाकी तो सेम ही रहेगा, cos 6x, ये तो ऐसा ही रहेगा, cos 6x, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ 9 cos स्क्वायर x की 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 9 2 जार 8 हो गया, और cos स्क्वायर x 9 2 जार 18 हो गया, सॉरी 9 2 जार 18, 9 2 जार 18 हो गया, और cos स्क्वायर x ऐसा ही रहेगा, सिर्फ नंबर ही तो प्रोडक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नंबर ही है, cos स्क्वायर x, आगे माइनस लिखा हुआ है, 24 है यहाँ नंबर, और ये 2 है, 24 2 जार 48 होता है, तो ये 48 हो गया, और आगे cos 4x, ये मैंने प्रोडक्ट कर दिया, आगे -1 भी चल रहा है, ये -1 भी कॉपी कर देते हैं। बस यही आपका सॉल्यूशन है, इसे ध्यान से देख लीजिए, जो आपको राइट हैंड साइड में दिखाना है ना, ये सेम वही आ गया है। 32 cos 6x यहाँ पे है, प्लस में है, ये भी प्लस में है, 32 cos 6x, फिर -48 cos 4x है, यहाँ भी -48 cos 4x है, ये आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता टर्म्स में, प्लस 18 cos स्क्वायर x है, प्लस 18 cos स्क्वायर x भी है, और यहाँ चौथी जो चीज़ है ये -1 है, यहाँ भी -1 है, तो सारी टर्म्स वही हैं जो आपकी राइट हैंड साइड में है, थोड़ा सा ऑर्डर का फ़र्क है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो नंबर है और उसका जो साइन है वो सेम होना चाहिए। फिर भी एग्जैक्ट आप लिखना चाहते हो तो और करके इसका ऑर्डर ठीक कर सकते हो, अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हो आप। 32 cos 6x, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ये पावर की डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, हम भी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। पहले 6 वाली चीज़ लिख देंगे, फिर इससे कम 4 वाली है, पावर 4 है जिसकी, वो लिख देंगे, -48 cos 4x, फिर 4 से छोटा यहाँ पे 2 पावर है cos की, ये वाली टर्म लिख देंगे, प्लस 18 cos स्क्वायर x, और लास्ट में एक कांस्टेंट है -1, ये लास्ट में लिख देंगे। तो ये प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म।